शिव योग। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्पिरिचुअल लाइव के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारा इंग्लैंड का सौभाग्य रहा कि ऐसे सिद्ध पुरुषों में से ऐसे ही एक योग्य युग पुरुष व्यक्तित्व हमारे स्पिरिचुअल लाइव कार्यक्रम में मौजूद है, अवधूत शिवानंद बाबा जी। बाबा जी, आपका पुनः स्वागत है हमारे स्पिरिचुअल लाइव कार्यक्रम में। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बाबा जी, हम पिछली बार बात कर रहे थे 10 महाविद्या और श्री विद्या के बारे में, और कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि श्री विद्या साधना और 10 महाविद्या और अन्य देवी देवता, उसमें क्या तफावत है, क्या अंतर है, और इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसा आपने बहुत सुंदर अभी कहा कि कंप्यूटर में हम उत्तर खोजते हैं। सत्य बात तो यह है कि जो मनुष्य का शरीर है वो एक सुपर कंप्यूटर है, और आज की तारीख में ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं बना जो मनुष्य की संरचना का मुकाबला कर सके। और प्रत्येक मनुष्य में अनंत की शक्तियाँ छुपी हुई हैं, इनफाइनाइट पावर। सच्ची बात तो यह है कि जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो कंप्यूटर की भी जो बताया गया है पावर या जीवी पावर या जो भी कुछ कहते हैं, हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस प्रत्येक मनुष्य की जो है, जब भीतर प्रवेश करते हैं तो दैट रीचेज अप टू द गॉड कॉन्शियसनेस। द गॉड इज नॉट आउटसाइड, द गॉड इज देयर विद इन यू। फ्रॉम आउटसाइड गूगल you cannot download the peace and love. You can only download the knowledge. But there is a inside Google also, where you can download a lot of peace, utmost peace and tranquility and bliss and unconditional love of God and infinite wisdom. वो साइंस जो आज तक डेवलप हो चुकी है उसका ज्ञान भी भीतर है, और जो आने वाले कई वर्षों में जो आविष्कार होने हैं उसका ज्ञान भी आपके भीतर है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर शिव और शक्ति दोनों विद्यमान है। मुझ में भी है, आप में भी है, और जो सब देख रहे हैं अगर वो शांत हो जाएं तो उनको भी अनुभूति होगी कि परमात्मा, शिव और शक्ति ये सभी उनके अंदर विद्यमान है। चेष्टा ये करने की है कि इनर साइंस को सीखना होगा। बाहर की साइंस तो हमने बहुत सीख ली, लेकिन अपने को नहीं जान पाए। बाहर के जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स और सिस्टम्स हैं वो तो बहुत सीख लिए, लेकिन जो इनर प्रोग्रामिंग है उसके बारे में तो हम अभिज्ञ रह गए, वो सीखा ही नहीं। और ये पूरा ज्ञान इट वाज देयर इन द एंशिएंट विजडम ऑफ इंडिया विद महर्षिज। क्योंकि जो शक्ति साधना की बात आपने करी, जो 10 महाविद्याओं की, ये साधना है द पावर ऑफ मटेरियलाइजेशन। आप जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो संसार है, चाहे वो ज्ञान है, या चाहे वो अध्यात्म है, ये तीनों लेवल की शक्तियाँ जो हैं ये शक्ति साधना के द्वारा ये प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। एक परिवार बंगाल का था, सारे विद्वान थे, एक ही भाई उनका पढ़ा लिखा नहीं रह गया, तो सब उसका मजाक उड़ाते थे, इसको ना ज्योतिष का ज्ञान है ना कुछ। लेकिन उसको
किसी गुरु ने श्री विद्या दीक्षा दी थी और श्री विद्या साधना करने के पश्चात एक समय के बाद मनुष्य को वाक सिद्धि, वो मुंह से जो भी बोलता है वो सच हो जाता है, और संकल्प सिद्धि, वो जो भी सोचता है वो फलीभूत होता है, उसको वो हो गई। सब उसको बुद्धू करके पुकारते थे। तो मजाक मजाक में बोलते थे, सूरज निकला होता था, अरे भाई आज सुना है बरसात होगी क्या भाई बुद्धू। तो अगर वो बोल देता था होगी तो बारिश हो जाती थी। तो धीरे धीरे लोगों को उसकी शक्तियों के बारे में भी मालूम चला। ऐसे अनेक वृतांत हैं कि जहाँ मनुष्य बिल्कुल ही अज्ञानी होता है और शक्ति साधना करते करते प्रकांड पंडित हो जाता है, सरस्वती का वास उसकी जिह्वा के ऊपर आ जाता है। और 10 महाविद्याएं जो आपने बताई, वास्तव में ये शक्ति साधना, जो शक्ति है, शक्ति का मायने पावर, और ये लिटरल मीनिंग है पावर, शक्ति। शिव और शक्ति, शक्ति इज एनर्जी एंड शिवा इज द वाइब्रेशन। शिव आधार है और शक्ति उस पर आधारित है। तो ये सब कुछ हमारे भीतर है, और जो मनुष्य शिव और शक्ति की साधना करता है वो जीवन में भोग भी प्राप्त करता है, सारे शत्रु उसके शांत हो जाते हैं, और वो मोक्ष भी प्राप्त करता है। भोग और मोक्ष की साधना है। वास्तव में मेरी यात्रा शक्ति साधना से शुरू हुई, जो मुझे दीक्षा दी गई। ये 10 महाविद्याएं जो माँ भगवती की साधनाएं हैं, वो अलग अलग फल को देने वाली हैं। कमलात्मिका साधना करते हैं तो धन बरसना शुरू हो जाता है मनुष्य के जीवन में। धनवर्षिणी तारा जो है वो शक्ति देती, ज्ञान भी देती है और धन भी आता है। और महाकाली जो है वो ज्ञान और शक्ति वो दोनों देना शुरू करती है। वास्तव में यदि कोई मनुष्य पूर्ण स्वस्थ चाहता है तो शक्ति साधना के द्वारा प्राप्त कर सकता है। यदि कोई मनुष्य अपार धन संपत्ति चाहता है, शक्ति साधना के द्वारा प्राप्त कर सकता है। यदि किसी मनुष्य का समाज में प्रतिष्ठा ही नहीं और तिरस्कृत जीवन जी रहा है और वो चाहता है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, वो शक्ति साधना के द्वारा कर सकता है। जो मनुष्य संतान चाहता है, उत्तम संतान उसको मिले, शक्ति साधना के द्वारा वो प्राप्त कर सकता है। यदि कोई मनुष्य शत्रुओं से घिर गया है और कोई ना कोई शत्रु आके उसको हानि पहुंचाता है, तो वो शत्रुओं का शमन वो शक्ति साधना के द्वारा कर सकता है। मैं क्या बताऊं, मतलब जीवन का हर क्षेत्र जो है ये संसार है, उसके बाद वो उच्च की चेतना को प्राप्त करना चाहता है तो वो शक्ति साधना के द्वारा प्राप्त कर सकता है। जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है या परम समाधि में वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, परम आनंद में रहना चाहता है, वो भी शक्ति साधना के द्वारा उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये जो शक्ति साधना जो 10 महाविद्याएं हैं, ये 3 खंडों में बताई गई हैं। इसको काली, तारा और षोडशी, उग्रतम, मध्यम और सौम्य, ये 3 प्रकार की साधनाएं कही गई हैं। तो महाकाली भगवती तारा, भगवती धूमावती, भगवती मातंगी, भगवती षोडशी, भगवती भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माँ कमलात्मिका, ये इस प्रकार से ये 10 महाशक्तियाँ जो हैं ये 3 उसमें खंडों में बनाई गई, जिसको कादी विद्या, 10 महाविद्या को कादी विद्या,
सादी विद्या और हादी विद्या ये कही गई। तो मेरी प्रारंभिक साधना जो है सबसे कठिन है, 10 महाविद्याओं की साधना करना ये। और उसमें भी आपकी साधना का जो भाव है, भाव के ऊपर ये आधारित होता है कि किस भाव से आप साधना कर रहे हैं। यदि अहंकार रख के कोई साधना करता है तो उसको बहुत ध्यान करना पड़ता है। गलती होगी तो, चूक होगी तो परेशानी हो सकती है। और यदि वो पूर्ण समर्पण करके अहंकार नहीं करे और भगवती को माँ का रूप धारण करके यदि वो साधना करता है तो आसानी से उग्र साधना भी सौम्य हो जाती है। 2 प्रकार की साधना है, एक सकाम, एक निष्काम। सभी लोग सकाम शक्ति साधना का मतलब जो है वो सकाम करते हैं। सकाम में आप एक फल चाह रहे हो, कोई चाहता मैं धनवान हो जाऊं, तो जैसी धन मिला वो साधना समाप्त हो गई। कोई चाहता है मेरे दुश्मन बहुत हो गए, दुश्मन मेरे पास ना आए, तो एक रक्षा कवच बन गया, साधना खत्म हो गई। तो मेरा कहने का ये है कि निष्काम भाव से साधना करो। वो तो एक फल मिला, और यदि माँ स्वयं मिल गई, शक्ति मिल गई, तो बैंक का एक बार ही ट्रांजैक्शन करना है या पूरा बैंक ही अपने पास ले लेना है। तो उस हिसाब से यदि साधना करते हैं तो जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। और जो जहाँ जहाँ आपको आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें मालूम नहीं हमारे लिए अच्छा क्या है, भगवान को सब मालूम है अच्छा क्या है। तो यदि समर्पण भाव से हम साधना करते हैं तो बहुत लाभ होता है। लेकिन शक्ति साधना के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ तक कि महर्षि वशिष्ठ भगवती तारा की साधना प्रारंभ करी और 7000 बरस तक उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई। तारा मंत्र कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने किलित कर दिया। तो जब नहीं हुई तो वो अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे कि भाई मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं इतना अच्छा ऋषि हूँ और 7000 बरस मुझे सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि देखो गुरु होना जरूरी है। उसने बोला मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, आई एम द सन ऑफ क्रिएटर, व्हाई शुड आई नीड ए गुरु। गुरु बिन गति ना होत, गुरु तो चाहिए। क्योंकि गुरु जो बाँह पकड़ता है, गुरु जो अहंकार मिटाता है, गुरु जो अनुभव से ज्ञान देता है, वो वैसे नहीं मिल सकता, पुस्तकों से नहीं मिल सकता। तो महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान नहीं दिया, दोबारा शुरू हो गया। 7000 बरस तक जब उनको सफलता नहीं मिली तो क्रोधित हो गए और वो तारा मंत्र को किलित करने के लिए, शापित करने के लिए उन्होंने अपना तेज इकट्ठा किया। तो माँ तारा उग्रतम रूप में सामने आई और उनको बहुत डांट के बोला कि तुम्हें तुम्हारे पिता ने भी कहा कि गुरु चाहिए और तुम अहंकार है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम गुरु के सामने समर्पण नहीं करना चाहते। और जब तक अहंकार होगा शक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ तो एक लिटिल ईगो होनी चाहिए, और लिटिल पावर, यहाँ द गॉड्स पावर, विच वन यू वांट। सो व्हेन यू गिव अप योर ईगो, then the God consciousness that comes in your life. तो माँ तारा ने बोला कि जब तक जिस गुरु ने बोधित्व को प्राप्त नहीं किया, उसके बगैर दीक्षा के मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। तो फिर वो अपने पिता के पास गए तो उन्होंने एक गुरु जो सिद्धत्व को प्राप्त हुआ उसके पास गए। तो वो गुरु हंसने लगा, जब महर्षि उसके पास गए हंसने लगा।
मैं कहा आप क्यों हंसते हैं, मैं तो आपके पास दीक्षा लेने आया हूँ। बोला हंडिया बाहर से मांझ ली, अंदर से धोई नहीं, अमृत कहाँ से डालूं। बर्तन जो है जी। बाहर से तो मांझ लिया, और गुरु के पास जा रहे हो कि दीक्षा का अमृत दे दो, अंदर मैला है, और डालेगा और मैला हो जाएगा, तो मैं कहाँ डालूं। तो पहले अहंकार मिटा, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो हैं विकार, इनको मिटाना होगा। राग और द्वेष, इसको मिटाना होगा। जब तक अंतस पवित्र नहीं होगा तब तक वो कृपा कहाँ काम करेगी। गुरु के पास जाते हो, शर्त लेके जाते हो, मेरा ये काम तेरे को करना होगा। गुरु तो कर्म काटता है, गुरु तो कष्ट काटता है, और जब कर्म कटता है तो भगवान तुम्हारे भीतर है, शिव और शक्ति जागृत होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको समझ आ गया, दीक्षा मिली, और फिर उनकी तारा की सिद्धि हुई, महर्षि ने कह रही थी शक्ति के साथ। जी। बाबा जी ने बहुत सुंदर बताया। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में सबसे पहले वही लिख दिया कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। खाली कटोरा बना दिया अपने आप को। और यहाँ तो गुरु के पास जाते हैं तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। हाँ, वो डिग्री अगर है, सब कुछ है, मगर जिस लिए आप जा रहे हो वो चीज नहीं प्राप्त कर लोगे। कटोरा भरा हुआ है तो सामने वाला उस कटोरे में क्या डालेगा। बाबा जी ने सुंदर बताया कि तारा साधना सिद्धि के लिए कितने हजारों साल बीत गए, मगर फिर भी वहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ी और गुरु नहीं मिले तब तक साधना में सिद्धि भी प्राप्त नहीं हुई। बाबा जी बहुत सुंदर आपने ये जो बातें बताई कि जीवन में साधना है, साधना कर सकते हो, नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, मगर वहाँ गुरु तत्व नहीं है तो सफलता नहीं होती है। बाबा जी 10 महाविद्या साधनाओं में कई लोग उनका चित्र देख कर के ही डर जाते हैं कई बार। जैसे धूमावती है तो उनको बताया विधवा है, बगलामुखी है तो किसी का वो अपना आप में शत्रु का संहार कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, मगर धूमावती साधना पर्टिकुलरली उनसे लोग काफ़ी डरते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, ये जो चित्रण है ये सिंबॉलिक है, और जो 10 महाविद्याएं हैं, शक्ति है तो शिव अवश्य होगा। मैंने पहले ही बताया कि शक्ति का आधार शिव है। शिवा इज द वाइब्रेशन एंड शक्ति इज एनर्जी, एंड व्हेन फ्रॉम द वाइब्रेशन इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, then it turns into physical manifestation. तो 10 महाविद्याओं में जैसे काली है तो उनका शिव रूप है, महाकाल है, महाकाली का महाकाल है। भैरवी है तो उनका भैरव है। तो 10 महाविद्याओं में जो 9 विद्याएं हैं, शक्ति के साथ शिव अवश्य है। जो माता धूमावती है इसमें शिव नहीं है, शिव तत्व नहीं, खाली शक्ति है। तो समझाने में वो विधवा कह दें या कुछ भी कह दें, वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। लेकिन जब शक्ति का आधार शिव ना हो तो उसको संभालने वाला वो होना चाहिए जिसमें शिव जैसा पवित्रता और शिव जैसा शक्ति हो। इसीलिए कहते हैं कि धूमावती की जो साधना है बगैर गुरु के तो करनी ही नहीं चाहिए, और गुरु भी वो जो शिव रूप हो। और जब कंट्रोल नहीं है तो वो शक्ति जो है वो बड़ी तेजी से जो है प्रवाहित होती है। तो जिस आदमी के अंदर वो अपनी पूरी तरह से अपने को शक्तिशाली नहीं बना सका है, वो इसको शक्ति को सह नहीं पाता।
इसीलिए कहा गया है कि वो लोग डरते हैं। तो डरने की बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ प्योरिफिकेशन, कितना आप अपने को प्योरीफाई करते हैं। और ये जो उग्रता वाली बात है, ये अपने आपके, इट्स ए प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। हमारे मन में जितने विकार हैं उसका जब हम प्रोजेक्शन करते हैं तो हमको वही भयानक दिखना शुरू होता है। जैसे मैंने माता धूमावती की साधना काफ़ी समय बाद शुरू करी थी, मैं 10 महाविद्याओं की जो कर रहा था। तो एक शुरू करी मैंने तो एनर्जी महसूस, बहुत पावर आती थी एकदम, और ऐसी पावर आती थी कि मेरे आसपास इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड बन गया था। खैर मक्खी मच्छर एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं वो बता दूं कि 2-3 मीटर के रेडियस में वो भी मेरे पास नहीं आते थे। तो वो जो है एक एनर्जी फील्ड, एनर्जी वोटेक्स जो है वो बन गया। और जैसे जैसे विकार जब खत्म होते हैं, जैसे शास्त्रों में कहा है कि उनकी आवाज़ जब वो शक्ति के दर्शन होते हैं, लेकिन वही इट्स ए प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। जब प्योरिफिकेशन होती है तो उसी माता धूमावती का सौम्यतम स्वरूप जो है उसकी अनुभूति मुझे होनी शुरू हो गई, और मुझे बड़ा आनंद आता था। मैं जो है मतलब उसके बाद तो मुझे कोई भी चीज़ की इच्छा होती थी तो मैं ध्यान में जाता था, अपने समाधि में उनको इन्वोक करता था, बोलता था करो मेरे लिए जो है, यू आर द मदर। सो वो एकदम करती। और जो बगलामुखी है, देखिए जो पीताम्बरा की जो साधना लोग करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि शत्रुओं का नाश हो, लेकिन एक चीज़ नहीं सोचते कि माँ जो है वो जगत जननी है। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपकी रक्षा के लिए जो मनुष्य है वो उनको मारने चली जाएगी। कैन यू थिंक ऑफ दैट? इट इज इम्पॉसिबल। तो फिर वो कैसे रक्षा करती है? तो वो जो रक्षा पीताम्बरा वो ऐसे करती है कि शत्रु मनुष्य, जो शत्रु जिसके ज्यादा हो गए, उसके अंदर ही कोई विकार होगा, उसके अंदर ही कोई कारण बैठा होगा जो बाहर शत्रुओं को पैदा कर रहा है। इज ए प्रोजेक्शन विच इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। इट इज द संचित कर्मा, इट्स योर एक्शन, इट इज योर रिएक्शन, जो कि एनिमोसिटी और वो मनुष्य जो आपके शत्रु हो रहे हैं। तो जब बगलामुखी की साधना करते, पीताम्बरा की साधना करते हैं, तो वो माँ आपके भीतर के जो कार्मिक फैक्टर हैं, जो आपके भीतर के जो विकार हैं, जो आपके लिए शत्रुओं को पैदा कर रहे हैं, वो उनका विनाश करती है। लेकिन यदि मनुष्य ये भाव लेके, एक व्यक्ति आया था मेरे पास, बोला मैंने 12 या 13 साल मैंने माता बगलामुखी की साधना करी, मुझे तो कोई फल मिला नहीं। मैं बोला जो शक्ति साधना करता है उसके चेहरे पे बड़ा तेज होता है और तुम तो मलिन हो रहे हो, तो कारण क्या है? क्या तुम अपने शत्रुओं की फोटो वोटो सामने रख के करते हो? उसने कहा हाँ जी। मैं बोला उनको मिटाने की क्यों चेष्टा करते हो? एक को मिटाओगे, अगर तुम्हारे अंदर विकार हैं 10 और तुम पैदा कर लोगे। किस किस को मिटाओगे? पूरे संसार को मिटा लोगे। इससे अच्छा अपने भीतर का एक विकार जो है उसको मिटा लो, और वो सारे जो शत्रु भाव लेकर के बैठे हैं उनको मैत्री भाव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस भाव से तुम बगलामुखी की साधना करो। उसको जब दीक्षा दी तो उसको एक ही बरस में फायदा हो गया, एकदम उसको अनुभूति हो गई। तो इस प्रकार से जो शक्ति साधना है वो मैंने बताया, सांसारिक भोग वो भी प्राप्त होते हैं, उसके साथ आध्यात्मिक उन्नति, शक्ति, अपार शक्ति जो है वो उत्पन्न होती है, और फिर जो है मनुष्य मोक्ष की तरफ अग्रसर करता है। जब मैंने साधना करी और करते करते शक्ति साधना ही, क्योंकि 8 साल का मैं था जब मुझे दीक्षा मिली, तो जब मुझे पूर्ण अनुभूति सी हो गई तो मैं सारे शक्ति पीठों के ऊपर साधना
मैंने करी, हर भारतवर्ष के सारे शक्तिपीठों में जाके मैंने साधना करी है। और फिर मैं एक बार फिर निकल गया और करते करते शक्तिपीठों पे मैं साधना करते हुए मैं वापस आ रहा था, तो आखिरला पड़ाव मेरा नैना देवी था। तो जब नैना देवी गया तो माँ की अनुभूति हुई मुझे वो आत्मज्ञान शक्ति साधना का प्राप्त हुआ। और वो जो परम आनंद जो अनुभव हुआ, उसके लिए सब कुछ जो है सामने कुछ भी नहीं है। वो जो आनंद की अनुभूति हुई, और उस समय भगवती ने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, तुझे जो मिलना था सब मेरे से मिल गया, लेकिन मेरी प्रसन्नता तब है जब तू शिव साधना में भी परिपूर्ण होगा। तो ये भगवती की आज्ञा थी कि शक्ति साधना जब करें तो शिव की साथ में जरूरी होनी चाहिए। तब मैंने शिव साधना प्रारंभ कर दी और शिवमय हो गया पूरी तरह से, क्योंकि माँ की आज्ञा थी। लेकिन अंदर से होता था कि शक्ति साधना नहीं कर रहे। साधना निष्काम भाव से अगर किया जाए तो साधना का फल जो हम चाहते हैं उससे भी ज़्यादा मिलता है। अपने आप को एक बाउंड्री में मत रख दो कि मुझे इतना ही चाहिए, मगर जो सामने वाली शक्ति है उनको कितना देना है आपको पता नहीं। इसलिए बाबा जी अपना एक खुद का अनुभव बता रहे थे कि शिव साधना और शक्ति साधना के बारे में। बाबा जी आप शिव साधना के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। जी, तो जब मेरे इष्ट से मुझे आज्ञा हो गई तो पूरी तरह से मैं रमा। शिव साधना मैंने पूरे जोर शोर से चालू कर दी और अलग अलग स्थानों में जहाँ भगवान शिव के स्थान है वहाँ जाके बहुत कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन मन में एक इच्छा वही रहती थी कि शक्ति साधना नहीं हो रही। तो जब एक समय आया जब गुरु समझता है कि अब ये पूर्ण हो गया, ये वास्तव में सभी गुरु का ही किया होता है कि वो चाहता था कि शक्ति के बाद शिव में पूर्णता की तरफ मैं बढ़ूं आगे। तो तब मुझे श्री विद्या की दीक्षा दी गई और तब मुझे कहा गया कि ये श्री विद्या साधना जब है ये शिव और शक्ति की साधना है। इसकी अधिष्ठात्री जो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है, जो कि परमात्मा के ही आसन पर आरूढ़ जो है। तो मुझे बड़ा आनंद आया और श्री विद्या साधना करते हुए जो भीतर की ओर जो शिव तत्व था, जो शक्ति तत्व था, उसकी बड़ी आसानी से मुझे अनुभूति होनी प्रारंभ हो गई और जीवन में एक बहुत तेज उन्नति की प्राप्ति हुई मुझे श्री विद्या साधना करते हुए। बहुत सुंदर बाबा जी आपका अनुभव आपने जो बताया, और मुझे आनंद इस बात का हो रहा है कि लोगों को सिर्फ यही सोचते हैं कि श्री यानी कि सिर्फ लक्ष्मी, और कोई भी आराधना करे तो लोग यही सोचेंगे कि हम श्री विद्या कर लेंगे या तो श्री साधना कर लेंगे, हमारे पास बैंक में हजारों पाउंड हो जाएंगे और करोड़ों पाउंड सच सोचते हैं। ये तो पहली चीज़ है। पहली चीज़ है। और ये जब सोचते हैं उसके साथ मगर वो उतना ही सीमित बन जाते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस जो करनी है वो शायद कई लोग नहीं करते। तो उनके बारे में बाबा जी आपको क्या कहना है? देखिए, श्री विद्या साधना तो लुप्त ही रखी गई। जो लोग करते हैं वो खाली या तो पंचदशी मंत्र ले लेते हैं या श्री चक्र जो है उसकी नवावरण पूजा कर लेते हैं, या जो है उस विधि से दुर्लभ विधि है यज्ञ की वो कर लेते हैं। और ये सोचना उनका सत्य है, क्योंकि संपन्नता तो बहुत आती है। क्योंकि श्री चक्र जो है
ये अबंडेंस को पैदा करता है, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को। लेकिन जो साधना है, जो अद्वैत साधना, आदि शंकराचार्य ने श्री विद्या को जीवित किया था। ये श्री विद्या अगस्त्य महामुनि ने दीक्षा, जो पहला गुरु श्री विद्या का, वो भगवान नारायण का हयग्रीव अवतार जो है, उन्होंने श्री विद्या की दीक्षा अगस्त्य महामुनि को दी। और अगस्त्य महामुनि प्रार्थना करते रहे, और माँ ने ही और भगवान हयग्रीव को कहा कि इनको पूर्ण ज्ञान दो। और फिर उन्होंने ही, क्योंकि जो श्री विद्या साधना है, ये साधना है मटेरियलाइजेशन की, यू कैन मटेरियलाइज एनीथिंग। तो अगस्त्य महामुनि ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा की रचना करी थी, और वो बहुत बड़ी साध्वी रही। भगवान दत्त जो है वो श्री विद्या के गुरु थे, परशुराम को उन्होंने इनका ज्ञान दिया। और अवधूत परंपरा में श्री विद्या का प्रचलन था, लेकिन इसको बहुत गुप्त रखा गया, हर किसी को नहीं दी जाती थी। और गुरु अपने एक ही शिष्य को, अद्वैत श्री विद्या की मैं बात कर रहा हूँ, मैं खाली ये आवरण पूजा की बात नहीं कर रहा, तो अपने विशेष गुरु को ही, अपने शिष्य को ही गुरु देता था। फिर समय आने पर ये साधना लुप्त हो गई। तो आदि शंकराचार्य एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए, तो भगवान शिव ने उनको सौंदर्य लहरी दी, जिसमें माँ भगवती के सौंदर्य का वर्णन है, नख से शिखा। वास्तव में लोग, भक्त सोचते हैं कि माँ स्त्री है, पर यह प्रकृति रूप है। ये पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, ब्रह्मांड पुराण में इसका उल्लेख भी है, द विजडम ऑफ यूनिवर्स। तो वो, लेकिन भगवान ये भी चाहते थे कि आदि शंकराचार्य इस पे तपस्या करके इसको ज्ञान को प्राप्त करे। पुस्तक से ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो उन्होंने अपनी माया से नंदिकेश्वर को भेजा। तो जब कैलाश से बाहर जा रहे थे तो नंदिकेश्वर आए, उन्होंने बोला, वाह, तुम तो अभी आए और सौंदर्य लहरी लेके जा रहे हो, ये मेरा अधिकार है। तो दोनों में छीना हुई, तो आधी नंदी ले गए, आदि शंकराचार्य के पास आई। फिर उन्होंने इस पे तप किया, जो है इसको संपूर्ण करने के लिए, और तप करने के बाद उनको श्री विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। अद्वैत श्री विद्या उन्होंने दो भाग में इसको बांटा। एक तो कर्मकांड श्री विद्या पूजन, वो उन्होंने नाबूदरी ब्राह्मणों को दी, उनके पास, और कुछ ही विशेष ब्राह्मण परिवारों के पास इसका ज्ञान था। और अद्वैत साधना अवधूतों की परंपरा से ये उन्हीं के पास रही, जिसमें हम अपने शरीर के अंदर ही, अपने शरीर में ही श्री विद्या की साधना करते हैं। और हमारी संकेत विद्या, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो बड़ी तेजी से ऊपर उठती है। शास्त्रार में जो शिव हैं, वो हमारी शक्ति जो मूलाधार में है, वो उसके साथ उसका संयुद्ध प्राप्त होता है, और मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो भोग और मोक्ष दोनों देने वाली श्री विद्या की साधना है, द साधना ऑफ मटेरियलाइजेशन। हाउ टू मटेरियलाइज, अहम ब्रह्मास्मि, वो जो पदवी है कि मैं ही रचयिता हूँ, आई एम द क्रिएटर, मैं ही स्वयं प्रकाशित हूँ, वो श्री विद्या के द्वारा सहज प्राप्त हो सकता है। तो हमारे पास जो है अद्वैत साधना, जिसमें पूजन भी है, भोग भी है और मोक्ष भी है, अद्वैत जो है वो साधना भी है। बहुत सुंदर बाबा जी ने एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाया कि श्री विद्या, अद्वैत श्री विद्या साधना क्या है, उसके लिए
क्या किस परंपरा से आई हुई है। आदि शंकराचार्य ने 2 पुस्तकों के बारे में बात की, इसमें आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी। तो पुस्तक एक ऐसी है जिन्होंने अपना एक छोटा सा जीवन काल में चारों मठों की स्थापना की और ऐसी विद्या को भारतवर्ष में सिद्ध पुरुषों के पास रही। आइंस्टाइन साइंटिस्ट रहा अमेरिका का, वो जब भारत आया और भारत से जब जा रहा था तो एयरपोर्ट पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अपने भारतीयों को कि भारत जैसी भूमि और वहाँ एक बगलामुखी जैसी साधना और श्री विद्या जैसी विशेष साधना होने के बावजूद भी हमारे भारत ये साधना को क्यों नहीं पहचान पाता। तो इसके लिए एक श्रद्धा, समर्पण और विश्वास, ये तीनों चीज़ों में कहीं कमी रही होगी हमारे लोगों में, हमारे भक्तों में, हमारे साधकों में। इसीलिए बाबा जी ने ये भी कहा कि जो ये विद्या है बहुत कम लोगों को मिली और अवधूत परंपरा से जो श्री विद्या आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से उसको कैसे पूर्ण रूप से सिद्ध किया जाए, उसका एक सानिध्य प्राप्त किया जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। बाबा जी यहाँ जो शिविर कर रहे हैं उसमें अभी 22 तारीख से जो शिविर की शुरुआत जो हो रही, उसमें श्री विद्या के बारे में ही श्री विद्या साधना है। ये असल में जिन लोगों ने शिव योग की साधना पहले कर ली है, संभवी साधना, और अपने अंदर शक्ति इतनी पैदा कर चुके हैं, तो अब उनको श्री विद्या साधना, ये उनको 8 दिन का सुबह से शाम साधना है। दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। लोग हैरान होते हैं कि ऐसा भी होता है। वी हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट। And the people, they go in samadhi and they have divine experiences, and their problems, they just disappear in one sitting itself. So experiencing God is a wonderful experience, I must say, and it is the birthright of every human being. तो जो संभवी जो अभी शिविर हुई उसमें कई लोग नहीं भाग ले पाए और उनको अगर ज्वाइंट होना है तो पहले 3 दिन जो है उनको कराई जाएगी साधना, उसके बाद फिर जो है मूल साधना के ऊपर। तो बाबा जी मैंने ये भी अभी 1-2 दिन में सुना है कि अक्टूबर में भी एक शिविर होने जा रही है। इससे आगे का होगा वो जो पूरे विश्व में जिन लोगों ने श्री विद्या की उच्च की दीक्षा ली है उनकी आगे की दीक्षा का तो श्री विद्या 3+ होगी कि? हाँ 3+। ये देखो संसार के अंदर मैंने पहले ही बताया सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मगर प्यार जो है साधनात् से, गुरुओं का प्यार, गुरु की सेवा बहुत कम लोगों को प्राप्त हो जाती है। और कई लोग शायद गुरु की सेवा करते हैं तो साथ साथ वो अपने गर्व रखते हैं कि मैं उनके साथ हूँ। एक गाड़ी में लेकर के अगर कोई महात्मा को लेके जा रहे हैं तो वो 2 रूप से आप कह सकते हैं कि महात्मा मेरे साथ है, और उसको अलग रूप से मैं महात्मा के साथ हूं। जब आप कहेंगे महात्मा मेरे साथ है तो वहां एक अभिमान आ गया, एक गर्व आ गया, अहम आ गया। अहम को जब कार लग जाती है तो एक्सीडेंट होता है। मगर आप ये भी कह सकते हो मैं, मेरी असीम उस महात्मा की असीम कृपा है कि मैं उनके साथ में हूं। तो ये 2 चीज बहुत जरूरी है कि हम जीवन में कुछ प्राप्त कर ले, संतों का आशीर्वाद तो प्राप्त कर ले, सिद्ध पुरुषों का सानिध्य प्राप्त कर ले, मगर प्राप्त करने के बाद उसको डाइजेस्ट करना भी इतना आसान नहीं होता। और हर वक्त मेरे गुरुजी कहते थे कि बेटा जीवित, जागृत और चैतन्य गुरु के साथ रहना तलवार की धार के बराबर है, क्योंकि हर वक्त आपको फटकारेगा, हर वक्त यही कहेगा ये गलत है, ये सही है। मगर आप वहां से टूट जाओगे तो मंदिर में प्रतिमा भगवान की नहीं बनेगी, वो टूटा हुआ पत्थर सिर्फ जहां आप पैर जूते रखते हैं वहां स्टेप पे ही लगाए जाएंगे। तो ये 2 बातें हैं। बाबा जी कई बार भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, तो साधना तो करते हैं, साधना के साथ साधना की परंपरा से भी चलते हैं, और कई ये सोचते हैं कि नहीं मैंने ये साधना की, मुझे किसी को और को नहीं बताना है, किसी को ये नहीं कहना है।
तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि कई लोगों का ये प्रश्न होता है। देखिए, जो शक्ति साधना है इसमें बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं जी। और गुरु हमेशा कहता है कि अपना धन और साधना छुपा के रखना, किसी को बताना नहीं, क्योंकि जब आप बताते हैं तो अहंकार आ ही जाता है। और एकांत में चुपचाप साधना करनी चाहिए। उद्देश्य क्या है कि संसार में सब कुछ प्राप्त हो और आध्यात्मिक उन्नति हो। तो जब ये है तो तब शोर मचाने का क्या फायदा। जितना नीचे रह के आप आगे बढ़ोगे उतना लाभ ज़्यादा होगा। सही बात आपने बताया। देखो, जितना आदमी जमीन से ऊपर बैठता है उतना गिरने का भय रहता है, और जितना आदमी नीचे बैठता है उसको भय ही नहीं है, क्योंकि उसके नीचे बाद में तो माँ के गोद में ही बैठे हुआ। फलों से लदा वृक्ष हमेशा जी झुकता है नीचे। बाबा जी, ये जो श्री विद्या के बारे में, श्री विद्या के बारे में जो आपने चर्चा की, उसमें कई बार भी होता है कि बाबा जी आ रहे हैं तो कुछ विशेष लाभ होगा, विशेष साधना का होगा। तो इंग्लैंड की धरती और इंग्लैंड के धरती के जो साधक है और जो दूसरे देशों से भी आए हैं, तो ये तो सौभाग्य समझते ही है, मगर हमारे सिद्धाश्रम की ओर से पूरा परिवार भी ये पूर्ण रूप से एक सौभाग्य समझता है कि ऐसी साधना परंपरा की जो बातें हैं बहुत कम लोग करते हैं। देखिए, भगवान शिव की मर्जी हुई इसलिए सिद्धाश्रम की नींव रखी गई, क्योंकि आप भी जो है साधना में विश्वास रखते हैं और भारतीय परंपरा साधना पर ही आधारित है। जो भी कथा होती है वो हर पुराण का जो है 3 खंड हैं, महात्मा खंड, ज्ञान खंड और साधना खंड। तो एक महात्मा आके महात्मा खंड की बात करता है, कथा हो गई। फिर गुरु ज्ञान की बात, कोई मिल जाए किसी को तो उसी में ज्ञान खंड जो है, और साधना खंड तभी है जब साधक तैयार होता है, जब उसके पुण्य पूर्ण रूप से जागृत होते हैं तो उसको दीक्षा का अवसर प्राप्त होता है। उसके जीवन में जब भगवान सोचते हैं कि अब बदलाव आना चाहिए, एक सुखद बदलाव आना चाहिए, तभी ऐसा कुछ संयोग बैठता है कि वो साधना की दीक्षा प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सफल कर सके। शिव योग और श्री विद्या, हमारी मानता ये है कि इसी जन्म में मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। जो श्री विद्या के मार्ग पर चलता है उसको अगले जन्म की बात ही नहीं है, यहीं पर ही उसको पूर्णता, he must reach to the final ascension during his living time। बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे साधनात्मक ज्ञान की गोष्ठी हुई और समय अपना कार्य कर रहा है। दर्शक मित्रों, हम कोशिश करेंगे, बाबा जी इंग्लैंड की धरती पे पूर्ण रूप से साधनात्मक क्रिया और साधना समझाने के लिए आए हैं, साधना देने के लिए आए हैं। और 29 तक हैरोल्ड सेंटर बायरन हॉल में जो साधना के शिविर चल रही है उसमें हम कोशिश करेंगे एक दिन फिर से हम बाबा जी से निवेदन करूंगा कि हम कुछ साधनात्मक की चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से जो लोग ज्ञान की भूखे, जो साधना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनको हम दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी, आप आए और पुनः हम उसकी ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। हरि ओम। पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति।